राधा अष्टमी व्रत कथा। भाद्र मास पद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रज भूमि के बरसाना गांव में राधा रानी का जन्म हुआ था। कथा के अनुसार वृषभानु गोप और उनकी पत्नी कीर्ति जी बहुत धार्मिक और ईश्वर भक्त थे। उनके कोई संतान नहीं थे। वे हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक संतान का सुख प्राप्त हो। एक दिन वृषभानु जी यमुना के तट पर स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें पृथ्वी पर एक दिव्य बालिका दिखाई दी जो अत्यंत तेजस्विनी और अद्भुत आभा से युक्त थी। उन्होंने उसे अपनी पत्नी कीर्ति जी को सौंप दिया। वह दिव्य बालिका और कोई नहीं, हमारी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी थी। राधा जी जन्म से ही अति सुंदर थी और सभी गोप गोपियों को अपने आकर्षण और मधुरता से मोहित कर देते थे। बाल्यकाल से ही वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना और प्रेम में लीन रहते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं, उसी प्रकार भक्ति में भी राधा का स्मरण परम आवश्यक है। राधा और कृष्ण का संबंध आत्मा और परमात्मा का है। फल, जो भक्त राधा अष्टमी का व्रत कर सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन में दाम्पत्य सुख, प्रेम, समृद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो हम सभी आप सबको ये कहना चाहेंगे कि राधे राधे का नाम जपा करें। कृष्ण के बगैर राधा अधूरी, राधा के बगैर कृष्ण अधूरे। दोनों में से ये नहीं कि एक को आपने पूजा कर लिया, एक को नहीं पूजा, क्योंकि दोनों ही एक ही हैं। राधा कृष्ण, राधे राधे, तो हमेशा ही दोनों को एक ही समान समझें और राधा अष्टमी का व्रत आप ज़रूर करें। इससे आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी। और आप चाहें राधा अष्टमी में किसी भी सुंदर कन्या को या किसी भी आप जो शादीशुदा सौभाग्यशाली बनी रहें, आप शादीशुदा औरत को या कन्या को अगर आपकी इतना अनुसार हो तो कुछ वस्त्र आभूषण कुछ जरूर भेंट करें। और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सच्चे मन से अगर व्रत रखेंगे तब भी भगवान आपसे हैप्पी ही, खुशी ही होंगे, क्योंकि भगवान आपकी नीयत से आपको जानते हैं, आपके प्रेम भक्ति भाव से आप सबको जानते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको राधा रानी अष्टमी की कथा कैसे लगी और इसको सुनने के बाद आपको क्या एहसास हुआ कि हाँ, हमें भी राधा रानी के नाम लेना चाहिए, राधे राधे हमेशा बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूजा के टाइम ही आप पूजा करें और पूरे दिन भर कुछ नहीं। जब आप फ्री हो, जब आपका मन गुनगुनाने का करे, तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं। राधे राधे बोलें, नारायण बोले, सब भगवान तो एक है, नाम उनके अनेक हैं। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी, राधा अष्टमी पर सुबह प्रातःकाल उठ के जल्दी स्नान करके पूजा पाठ करके सच्चे मन से दिन भर अगर आप फ्री हो, नौकरी ना करती हो, तो कीर्तन वगैरह भजन वगैरह ज़रूर करें। राधे राधे।